मैं अनिरुद्ध भैया की कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ आज इनका रैली में। मेरा तो बहुत पुराना नाता है, मतलब बड़े भाई की तरह मैं मानता हूँ। क्योंकि जब इनके फादर रणवीर सिंह जी वो थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, मुझे वाइस कैप्टन भी बनाया था, तो वो रिलेशन तब से चलता आ रहा है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है अनिरुद्ध चौधरी जी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आना शायद थोड़ा उनको मदद देगा, उनको थोड़ी ताकत देगा। और वही ताकत हम लोग तो शाम के वासियों से चाहते हैं कि वो अनिरुद्ध चौधरी जी को ताकत दे भरपूर, और उन्हें यहाँ से भारी मात्रा में जिताए वोट डालकर। और जब ये जाएंगे वहाँ पर विधानसभा में तो शाम वासियों का प्रतिनिधित्व करके, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो यहाँ के लिए तो पता नहीं क्या करेंगे। तो शाम की जनता मुझसे काफ़ी उम्मीद रखे हुए है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहे हैं कि इसका स्वभाव अच्छा है, सच्चाई अपने साथ रखता है, सच बोलता है और सबको साथ लेके चलने वाला है। और साथ के साथ में मैं जिस परिवार से आता हूँ उनको ये भी उम्मीद है कि जो काम जिस तर्ज पर वो यहाँ चाहते हैं वो करने में मैं सक्षम होऊंगा, ये ऐसा उनका मानना है। और मेरे हिसाब से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखिए, मैं तो एक किस्से में अगर बयां करना चाहूँ, हम लोग एक बार 2011 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इंग्लैंड टूर पे गए थे, और वहाँ पर बर्मिंघम में दंगे हुए थे। तो अनिरुद्ध चौधरी जी वहाँ पर मैनेजर थे हमारी टीम के, और वहाँ पर इंग्लिश बोर्ड ने और इंग्लिश पुलिस ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। तो उन्होंने फटाफट बीसीसीआई को मेल लिखा, फिर वहाँ से ईसीबी को मेल किया, और सबको आड़े हाथों लिया कि अगर नहीं सिक्योरिटी मिली हमें तो हम लोग वापस जाएंगे। क्योंकि जब इंग्लैंड इंडिया आया था तो वो टूर छोड़ के चला गया था बीच में। तो वही इन्होंने सारा, हालांकि अगर ये नहीं भी करते तो भी शायद वो चल जाता अगर सिक्योरिटी में मना मिलती, बट इन्होंने सोचा कि ये 15 खिलाड़ी मेरी जिम्मेवारी हैं, और अगर कुछ हो गया किसी भी खिलाड़ी को तो मेरे ऊपर बात आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पर 1 घंटे के अंदर हमारे लिए सिक्योरिटी अरेंज करवाई। तो मैं कहता हूँ कि भाई, अगर ये तो शामवासी इन्हें जिताते हैं, तो जब ये हम प्लेयरों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं और एक चीज़ बड़ी अच्छी इनकी जो है इनके दिल में, वो इनके मुंह पे है। तो अगर जो ये बोलते हैं सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बीसीसीआई में इनकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि भाई ये ईमानदारी से काम करते हैं, और इतने सालों से हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हैं। तो मुझे कभी तक आज तक कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन खेला दिल्ली से हूँ। लेकिन मेरा जो क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हुआ वो हरियाणा से हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि 1 साल मैं ज़रूर यहाँ से खेल लूँ। तो प्यार इतना है इनका, तो मुझे लगता है कि तो शामवासी ज़रूर उस प्यार को देखेंगे और इनको अपनी ताकत देंगे। मैं इस चीज़ को लेकर एकदम आश्वस्त हूँ कि चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और उसका कारण ये है कि पिछले काफ़ी समय से किसानों को बहुत समस्या रही है, और मौजूदा सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। और साथ ही साथ में कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता परेशान है। और अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर पानी की बहुत भारी समस्या है, पीने के पानी की, नहरी पानी की समस्या है, और इन समस्याओं का अब तक सरकार समाधान नहीं करा पाई है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ मेरे दादाजी पानी लेकर आए थे, और ये लिफ्ट इरिगेशन से लाए थे, नीचे से ऊपर, मतलब उल्टी गंगा बहाई थी एक तरीके से। और आज इसी इलाके में जब पीने के पानी की और नहरी पानी की लगभग 50% गाँव में समस्या है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। और मैं कई बार यही देखता हूँ कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, पर उसके बावजूद उन गाँव का विकास नहीं हो रखा। और वहाँ पर जो खानदार मजदूर हैं और जो लेबर हैं, उनको काम जैसे जिस तरीके से मिलना चाहिए और उनकी जो काम की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस चीज़ पर मेरा बहुत मन है काम करने का, पानी की समस्या का समाधान करने का। यहाँ ढाणियों में लोग बसते हैं, उनके पास बिजली और पानी की समस्या खड़ी रहती है, उसका समाधान करना। प्रॉपर तोशाम है, तोशाम में
जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है, निकासी, पानी के निकासी की बहुत भारी समस्या है, वहाँ जाम लगते हैं, वहाँ का बाईपास बनना चाहिए। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी है, और मैं ये मानता हूँ कि उनका समाधान तभी किया जा सकता है जब सच्चे मन से और इस सच्ची नीयत से उस काम को लिया जा सके, उस काम का बेड़ा उठाया जा सके।